हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम एंसेस्टर हीलिंग से वन कार्ड एनर्जी अपडेट चेक करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो वॉरियर की एनर्जी जो एंसेस्टर्स के फॉर्म में आपसे कनेक्ट कर रही है, वो आपको बता रही है कि आप फियरलेस रहिए और स्ट्रॉन्ग स्टैंड अप फॉर्म में अपनी पोजीशन को रिफ्लेक्ट कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप वॉरियर हैं। वॉरियर मीन्स कि आप एक ऐसे योद्धा हैं जो फाइनली फियरलेस है, जो स्टैंड लेता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप अपनों के बीच में ही तलवार लेके खड़े हो जाएं। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो हर चीज़ में ऐसे लोगों को दोषी ठहराता है जिन्हें ये नहीं मालूम है कि समय निर्धारित करता है किसी भी चीज़ को। आप नहीं निर्धारित करते हैं, ना ही आपके सराउंडिंग के लोग निर्धारित करते हैं। तो मेरा यहाँ बस एक ही मतलब है कि वॉरियर बनिए बिल्कुल। किस चीज़ के लिए बनिए ये आपको फाइनली सोचना पड़ेगा। फैमिली के लिए मत बनिए। फैमिली में तो ये लोग आपको सपोर्ट ही करते हैं, चाहे आपको नेगेटिव लगते ज़रूर हो। ठीक है, प्रोफेशन में भी कुछ लोग कितने भी इनडायरेक्ट वे में आपको हिट करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आएगी उनके ऑफिस की, जब बात आएगी कनेक्टिविटी की, तो उन्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, चाहे भले ही वो कितने भी दुष्ट क्यों ना हो। ठीक है ना। तो मैं बस यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि दूसरों की वजह से आप अपने वॉरियर फॉर्म को इस तरीके से कन्वर्ट मत कीजिए कि आपको घर में या मतलब वो चाकू छुरी तलवार लेके खड़ा हो जाना, वो नहीं। आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको वॉरियर उस फॉर्म में बनना है जहाँ कितना भी बंदा दिखने वाला स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन जब वो वहाँ खड़ा होता है ना जहाँ कोई नहीं टिक सकता, तो वहाँ आपकी वॉरियर वाली भूमिका दिखाई देती है। तो एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि वॉरियर आपको बनना भी वही है जहाँ फाइनली नीड हो। हर जगह अगर आप तलवार लेके खड़े हो जाएंगे तो आपको लोग पागल ही समझेंगे, है ना। तो बस ये संदेश ये उन लोगों के लिए है जो वॉरियर को फाइनली अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं। वॉरियर फियरलेस होता है, स्टैंडली जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में स्टैंड करता है, वो बंदा कभी भी आपको फालतू के प्रवचनों में उलझा हुआ नहीं दिखाएगा, ना फालतू की स्टेटस लगाते हुए दिखाएगा, ना फालतू की चीज़ों में ये कहता हुआ दिखाएगा मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अरे तुम्हारे साथ हुआ कैसे, तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ा ना थे, है ना। तो बस अब मुझे नहीं मालूम कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं 2 दिन से ये फील कर रही हूँ कि ऐसी एनर्जी मुझे बार बार हिट कर रही है, बार बार चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बस जो लोग इन चीज़ों में उलझे हुए हैं वो इन चीज़ों से निकलें और फाइनली अपने लाइफ पाथ पर ध्यान दें। उन्हें अपना जीवन कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना आना चाहिए और ऐसी चीज़ों से निकलिए ना जो फाइनली किसी भी फॉर्म में आपको कनेक्ट करे, ना कि दूसरों को, ना ही नेगेटिव फॉर्म में, ना ही पॉजिटिव फॉर्म में। आप अपनी लाइफ के लिए क्या कर रहे हो आप ये सोचो। दूसरे का जितना आउटकम टाइमिंग आपसे जुड़ा है वो तो आप उससे जुड़ेंगे उतने टाइम के लिए, आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, आपकी ग्रो कहाँ हो रही है। आप फालतू की चीज़ों में घिर के कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वॉरियर आपको ये एंसेस्टर हीलिंग्स के थ्रू आ रहा है कि वॉरियर आपको अपने सिनेरियो में बनना है, ना कि दुनिया के लिए, है ना। तो ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर फिर भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।